और बात अब मौसम के बदले हुए मिजाज की। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। बारिश का मौसम देश के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। अलग अलग शहरों की ये अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जो बता रही है कि जाहिर तौर पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों पर यही बारिश मुसीबत का सबब बनती दिख रही है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट पर रहने को कहा है और कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल भी रही है। जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करें तो बारिश से मौसम यहां बदलता दिखाई दिया, तो वहीं हिमाचल, पंजाब में भी मौसम सुहाना हो गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बादल उमड़ आए हैं और बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील है। गुजरात का अगर जिक्र करें तो सूरत में जमकर बादल बरसे हैं। गुजरात में बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूरत से लगातार ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के उदयपुर में भी भारी बारिश की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तो वहीं कुछ ऐसा हाल केरल, कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर बात हम इस देश की करें, यानी कि भारत की करें, तो कई ऐसे इलाके जहां मॉनसून पूरी तरह से पहुंच चुका है, मॉनसून पूरी तरह से कवर हो चुका है और इलाके में आप देखिए झमाझम बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन मॉनसून की एंट्री यहां पर रुकी हुई है। यहां पर लोगों को उमस भरी जो गर्मी है वो परेशान कर रही है, लेकिन केरल, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां झमाझम बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। तो मौसम का ये बदलता मिजाज कहीं आप तो कहीं औसम है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश दस्तक दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी गुजरात के साथ साथ राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपको बताएं कि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। खबर यह है कि केरल में एक महीने पहले 24 मई को मानसून ने दस्तक दे दी थी और अब मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अब दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और कई ऐसे इलाके जहां मानसून पहुंच चुका, मानसून ने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। देखिए, तेजी से उत्तर पश्चिम राज्यों में मानसून सक्रिय हो चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर आप देखिए, भीषण गर्मी से इस बारिश ने लोगों को राहत जरूर दिलाई, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश की वजह से जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों में पानी भर गया है, कई लोगों के घरों में पानी चला गया, तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। बात तमिलनाडु की, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां तमिलनाडु के 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। तमिलनाडु के वैगई बांध से छोड़ा गया है पानी और वैगई बांध से 3,969 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें देखिए, झमाझम बारिश यहां पर हो रही है। वैगई बांध में पानी छोड़ने के बाद यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई कि आप सावधानी बरतें। तो अलग अलग जगहों की आप तस्वीर देख रहे हैं देश में, क्योंकि आईएमडी ने झमाझम बारिश के संकेत दे दिए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बात गुजरात की अब कर लेते हैं। देखिए, गुजरात में बारिश से स्थिति लगातार बिगड़ती दिख रही है और सूरत समेत गुजरात के कई ऐसे जिले हैं, इलाके हैं जहां भारी बारिश देखने को मिल रही है। सूरत बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और जो प्रशासनिक दावे हैं उसकी पोल यहां पर खुलती नजर आई है। दूर तक आपकी नजरें जहां तक जाएगी, देखिए सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सूरत में हर ओर पानी ही पानी है और लोग परेशान हैं। जल भराव की समस्या की वजह से जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। सूरत में बारिश के मौसम में आप देखिए, जल भराव से निपटने के लिए जो प्रशासनिक दावे किए गए वो यहाँ पर फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। और ये आप देखिए, ये सड़कों की तस्वीर है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तेज रफ्तार में नदियां बह रही है, तेज धार में नदियां बह रही है। आप देखिए, कई गाड़ियां बह जाती हैं, यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, लोगों के घर हैं और देखिए ये गाड़ी किस तरह से बहती नजर आ रही है। जो आपको दिख रहा सामने, सब ये हर साल ही ऐसे ही भर जाता है
पानी निकलने कोई सुविधा नहीं, गाड़ी बंद हो जाती है, आने जाने में तकलीफ है। बच्चे स्कूल के हैं, उनको छोड़ना पड़ रहा है अभी कंधे पे उठा उठा के। हर साल का ये हर साल भर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। आज से करीबन 5-6 साल से यहाँ कंटिन्यू लगातार पानी भर रहा है और देखा जाएगा तो बच्चे लोग जो होगा सबसे ज्यादा बच्चे पे असर पड़ रहा है। और देखा जाए शासन प्रशासन से एक ही अपील है कि यहाँ 5 साल से कंटिन्यू पानी भर रहा है। वोट मांगने तो हर एक कोई आता है, पर यहाँ कोई समस्या जो होता है वो कोई देखने नहीं आता। बच्चे लोग को मैं गोदी में उठा के लेके गया, एक बार का नहीं, हर साल का है, हमेशा हर साल का है। थोड़ा सा बारिश होता भर जाता है। पता नहीं यहाँ के जो नेता है या जो भी क्या करते हैं ये दिखता नहीं है लोग को। आदमी कितना ही कोई गोदी में उठा के बच्चे लोग को लेके जाएगा, लेके आएगा, इससे हमारे रोजी रोटी में फर्क पड़ता है। तो गुजरात की तस्वीरें आपने देखी, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, गुजरात से इतर देश के कई इलाकों में बारिश की दस्तक ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। लोग बारिश के मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से आपने देखा किस तरह से परेशानियां बढ़ गई थी। हालांकि दिल्ली में अभी भी लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है और उम्मीद यही है कि जल्द दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो, क्योंकि आईएमडी की तरफ से इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन देखिए, कहीं ये बारिश लोगों में खुशी दे रही है तो कहीं ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि आप देखिए देश के कई ऐसे इलाके जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और लोग इस बारिश के बाद देखिए मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे। कुछ बच्चे जो यहाँ पर खेलते बारिश में नजर आए। वेदर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर अच्छा लग रहा है, पर घूमने में फोटोग्राफी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर ये मौसम भी एंजॉय करने वाला है। रोमांटिक मौसम है अभी तो मजा आ रहा है। शिमला में बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। वैसे मौसम वहाँ पे गर्मी ज्यादा थी, तभी यहाँ घूमने आए थे फैमिली के साथ, लेकिन अभी बारिश होगी, फोटोग्राफी इनकी खराब होगी। आपको पता ही है लेडीज को फोटोग्राफी का शौक होता है लेकिन बस घोड़सवारी की है इन्होंने, फिर बारिश शुरू होगी और कह रहे हैं हमने कपड़े लिए, इसने ऐसे किया। बारिश में बढ़िया लग रहा है, वैसे मौसम अच्छा। हाँ, बारिश में अपना अलग मजा है और दूसरे मौसम में अपना अलग मजा है। लेकिन वहाँ से गर्मी से राहत लेने के लिए तो शिमला घूमने आए थे। बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मी है दिल्ली में, और दिल्ली से थोड़ा आउटिंग करने के लिए हम शिमला में हिमाचल में आए थे। कल कुफरी गए और आज शिमला में यहाँ लोकल हमने घूमने की कोशिश की। तो देखा आज यहाँ बड़ा मॉल रोड पे आज थोड़ा बारिश हो गया तो बड़ा प्लीजेंट मौसम हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमकर, मजा आ गया यहाँ। मैसेज यही दे के जा रहा हूँ कि आइए शिमला, आइए देखिए यहाँ का मौसम बड़ा मजेदार है। मौसम कोई भी है काफी अच्छा है। सर्दियों में भी हम आए थे, काफी अच्छा था, बर्फ वगैरह थी, तो थैंक यू। तो देखिए, मौसम का मिजाज अलग अलग शहरों में बदला नजर आ रहा है। कई ऐसे इलाके जहां भारी बारिश को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इसी को लेकर अपडेट देने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स भी कनेक्ट हो रहे। गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, सबसे पहले बताइए कि दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि मानसून की एंट्री अभी दिल्ली में रुकी हुई है और उमस भरी गर्मी जाहिर तौर पर लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल, देखिए शिमला का मौसम वाकई औसम है, लेकिन दिल्ली के मौसम की बात करें तो लगातार दिल्ली में लोग जो हैं वो इस वक्त उमस भरी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले अगर मैं 2 से 3 दिनों की बात करूं तो दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां थोड़ा बहुत जो है बरसात जो है हल्की बूंदाबांदी हम कह सकते हैं हवाओं के साथ में वो ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहें लुटियंस दिल्ली की बात करें तो लगातार जो है उमस भरी जो गर्मी है वो पड़ रही है और उससे लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर के जो अलर्ट किया है उसमें आने वाले जो 2 से 3 दिन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 26, 27 और 28, ये 3 दिनों का जो समय है इसमें बारिश हो सकती है दिल्ली में। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 29 तारीख तक जो दिल्ली का मौसम है वो थोड़ा सा जो उमस भरी गर्मी है उससे दिल्ली वासियों को निजात मिलेगी, क्योंकि ये जो 3 दिन आने वाले हैं वो बरसात भरे दिन होंगे। हालांकि आज भी आसमान की अगर हम बात करें, सुबह से ही जब से राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत हुई है, लगातार जो बादल है वो जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बरसात की एक भी बूंद राजधानी दिल्ली वासियों को मैसर नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें दिल्ली के साथ साथ अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, खास करके गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये जो हिस्से हैं यहां पर मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अभी भारी बारिश जो है वो होगी। उत्तराखंड में कुछ हिस्सों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, भूस्खलन हो सकता है। ऐसे तमाम जो राज्य हैं वहां का जो मौसम है वो काफी औसम बनने वाला है। लेकिन दिल्ली का जो अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो न्यूनतम
तापमान है या फिर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये लोगों को अधिक परेशान कर रहा है। 40 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है दिन में वो बना हुआ है। इसके अलावा जो उमस लगातार पड़ रही है उससे लोग कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। सड़कों की हालत की बात करें, दिल्ली के जो प्रमुख हिस्से हैं, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, वो हिस्से जहां अक्सर हम देखते थे ये जो जून जुलाई का महीना होता है जिसमें छुट्टियां होती हैं, काफी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो मौसम की स्थिति बनी हुई है उसके वजह से लोग जो है वो सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो जो 3 दिनों का समय मौसम विभाग ने दिया है कि दिल्ली का जो मौसम है वो बदल सकता है, उसी का इंतजार दिल्ली वासी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मौसम का मिजाज बदला हुआ और कई ऐसे इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को फिलहाल यहाँ गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। नीलेश भी लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो कैसा है इस वक्त मौसम? IMD की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जारी करते हुए कहा कि अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बरसात के मौसम से पहले सभी तैयारियों को धरातल पर उतारने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। अब जब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया तो उसके बाद भी जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई। खासतौर पर गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती ऐसी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं। तो ऐसे में इन नदियों के जलस्तर पर भी निगाह रखी जा रही कि जलस्तर अगर बढ़ता है तो जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, उसको लेकर भी तैयारियां करी गई हैं। और साथ ही साथ जो नदी के किनारे बसे गाँव हैं वहाँ पर भी NDRF और SDRF की टीमों को कैंप करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और लगातार NDRF और SDRF की जो टीमें हैं वो ऐसे इलाकों में भ्रमणशील हैं जहां पर बाढ़ की परिस्थितियां बन सकती हैं। और साथ ही साथ लोगों से संवाद भी स्थापित किया जा रहा है कि अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है, बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे जनजीवन को सुरक्षित रखना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर बरसात के मौसम से निपटने के लिए समीक्षा बैठक भी की है और साथ ही साथ तमाम बड़े निर्देश भी जारी किए, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि किसी भी आम जनता को बारिश के मौसम में समस्या का सामना न करना पड़े। अभी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर बदली छाई हुई है और सुबह कुछ ऐसे जिले हैं, चाहे हम सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश हुई है। और हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से संभावनाएं जताई हैं उससे ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ घंटों में कई जिलों में भीषण बारिश होने की संभावना है और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हवाएं अगर हम देखें तो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए जिलों में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कर ले कि उनके जिलों में अस्पतालों में व्यापक प्रबंध हो। खासतौर पर बाढ़ प्रभावित जो इलाके हो सकते हैं वहां पर भी निगरानी रखी जाए और समय समय पर लोगों के साथ संवाद स्थापित किए जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या जनता को न उठानी पड़े। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां भी हैं और मौसम विभाग का अलर्ट है। अब देखना होगा कि शहरों में, हालांकि कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर जल भराव की परिस्थितियां हो गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई तो साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके की खामियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर कहीं किसी जिले में खामी पाई जाती तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है नीलेश और गौरव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को शेयर करने के लिए। देखिए, गुजरात से इतर अगर कई इलाकों का हम जिक्र करें तो बारिश की दस्तक के बाद आप देखिए लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है।